नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। मैंने कल वीडियो डाला था सीबीआई की एपीओ की वैकेंसी का, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है। तो अब उसका डिटेल नोटिफिकेशन आज के दिन ही आ गया है। तो मैं ये वीडियो मॉर्निंग में डाल दूंगा, कल आप देख रहे होगे। हालांकि मैंने कल का वीडियो बना लिया था, वो परसों आएगा अब, ठीक है। तो डिटेल नोटिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है और सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे, सारी चीज़ डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको इसकी कोचिंग चाहिए रीजनेबल प्राइस में, अच्छी कोचिंग, क्वालिटी कोचिंग, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, स्टडी मटेरियल भी मिल जाए, मैं कोचिंग वालों का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उनसे बात कर लेना, मेरा नाम ले लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर लेना, बाकी अपडेट आपको उस पर मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं वैकेंसी की। देखो, सबसे पहले ये नोटिफिकेशन नंबर देख लो, क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर से पता चलता है कि कौन सा बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं यूपीएससी साइट पे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 है 2025, ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.government.in, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखो, इसमें पहली वैकेंसी है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, सीबीआई में। काफ़ी अच्छी जॉब है, फॉर्म जरूर फिल करना, मिस मत करना। और ये वैकेंसी साल 1.5 साल में आती रहती है, आप इसकी तैयारी कर सकते हो। इसमें प्लस पॉइंट, सिलेबस की बात करेंगे तब बात करेंगे। इसमें देखो, अदर की है 19 वैकेंसी है टोटल। इसमें 19 वैकेंसी लिख ली है, 19 वैकेंसी लिख ली है। लास्ट टाइम 7 वैकेंसी आई थी, लास्ट टाइम से ज़्यादा वैकेंसी आई है इस बार। 19 वैकेंसी, अदर की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 7 है, एससी की 2 है, एसटी की इसमें वैकेंसी नहीं है, ठीक है। और इसमें एज है अदर की ईडब्ल्यूएस की 30, ओबीसी की 33 है, एज रिलैक्सेशन 3 साल का दे रखा है, ठीक है। और एससी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। अब देखो, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें डिग्री इन लॉ लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं मांगा बार काउंसिल में, और केवल लॉ की डिग्री। नहीं तो बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, एनरोलमेंट मांगते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो पास आउट तो हो गए हैं पर एनरोलमेंट नहीं कराया, या करवाने वाले हैं, या आया नहीं अभी तक। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रिजल्ट आउट हो गया, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अपेयरिंग वाले, अब आप खुद पढ़ लो, इसमें लिखा हुआ है डिग्री इन लॉ। अब तो अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते, बट आप वो अगर बहुत लोग फॉर्म फिल कर लेते हैं, अपेयरिंग से ही फॉर्म फिल कर देते हैं, बट इसमें जो रूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते। बाकी आपकी मर्जी, आप जो करो, एक्सपीरियंस के लिए करना चाहो वो आपके ऊपर है, बट लीगली आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते इसमें। अब देखो, इसमें ड्यूटी दे रखी है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। ड्यूटी अलॉटेड बाय डिप्टी लीगल एडवाइजर, सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हेड ऑफ ब्रांच, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट केस अलॉटेड बाय सीनियर। ये मतलब आपको सीबीआई के कोर्ट केस देखने पड़ेंगे, जो केस आपको अलॉट करेंगे सीनियर, आपके पीपी साहब होते हैं वो अलॉट करेंगे, सारी चीज़ लिखी हुई है। ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट है, ये परमानेंट पोस्ट है। आपका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रहेगा। कल ये भी मैसेज आया था सर पोस्टिंग का होती है इसमें, पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया, साफ साफ लिखा हुआ है। कहीं सीबीआई का काम तो कहीं पे भी हो सकता है, कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है आपकी। आप अपने होम स्टेट में भी पोस्ट हो सकते हो, या कहीं पे भी हो सकते हो आप। ये पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, स्टेट की नहीं है, ठीक है। अब इसी में एक और वैकेंसी लिख ली है, 25 वैकेंसी लिख ली है पब्लिक प्रोसिक्यूटर में। उसमें 19 है, इसमें 25 है, लगभग 44 के आसपास वैकेंसी लिख ली है सीबीआई में, सरकारी वकील की। अच्छी संख्या है। 12 अदर में है, इसमें ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में 8 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ठीक है। और इसमें एज है 35 अदर और ईडब्ल्यूएस की। एससी एसटी वालों के लिए 40 है, ओबीसी वालों के लिए 38 है। लॉ डिग्री होनी चाहिए इसमें, और 7 साल का प्रैक्टिस मांगा है इसमें। रजिस्ट्रेशन से काउंट कर लेना, 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, ठीक है। तो बहुत लोग होंगे इसमें भी एलिजिबल। तो जो सीनियर है वो दोनों में फॉर्म फिल कर देना, जो फ्रेशर है वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। अब बात आती है इसका फॉर्म कब से स्टार्ट है। 23/8/2025, जिस दिन वीडियो देख रहे हो उस दिन से स्टार्ट है। लास्ट डेट है 11/9/2025।
मैं हमेशा कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको टाइमली सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसकी इन्फॉर्मेशन तो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत पहले दे दी थी। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े होते पहले तो आपको पता होगा इसके बारे में, आपने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी, और मैंने सिलेबस भी बता रखा था उस वीडियो में, आप देख सकते हो मेरे पहले की वीडियो जाके, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हमेशा कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, देखो अगले महीने की 11 तारीख लास्ट डेट है, तो आप तो फॉर्म आज ही फिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कल फिल कर देना। समझ नहीं आ रहा हो तो शॉप से आके फिल करवा लेना, 50 रुपये लेते हैं करीब। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.government.in, इस पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। और देखो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं, अदर और ईडब्ल्यूएस की 50 है, ओबीसी की 45 है, SC ST फिजिकल हैंडीकैप की 40 है, और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, और एप्लीकेशन फीस 25 रुपये है। फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो चाहे, और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप उनकी फीस ही नील है, और वैसे ही 25 रुपये है, अदर की 25 है, तो बहुत कम फीस है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। अब इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं, हालांकि मैंने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, वापस डिस्कस कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है सिलेबस। देखो सबसे बड़ी बात, इसमें कोई जीके नहीं आती, लास्ट टाइम कोई जीके नहीं थी, कोई मैथ्स नहीं थी, कोई रीजनिंग नहीं थी। लास्ट टाइम सिलेबस थोड़ा लेंथी कर दिया था, पहले इससे कम था, बट सारे क्रिमिनल लॉ है, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। और आपको कोचिंग अगर रेफर करनी है तो मैंने आपको कोचिंग बता दी, कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रीजनेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी कोचिंग। और बाकी जो भी आपके मन में डाउट है वो आप उनसे क्लियर कर लेना, मेरा नाम ले लेना, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, 300 मार्क्स का पेपर होता है, काफ़ी जगह इसका सेंटर आता है, राजस्थान में जयपुर में भी आता है, और अदर स्टेटों में भी सेंटर आता है इसका। कॉन्स्टिट्यूशन आएगा जो आप हर एग्जाम में पढ़ते हो जुडिशरी की में, और सिलेबस इसका जैसे ही एक बार अपडेट हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा, अभी नोटिफिकेशन का सिलेबस नहीं आया, बट आपको नए क्रिमिनल पुराने क्रिमिनल दोनों पढ़ना है लॉ, ठीक है। IPC एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये लास्ट टाइम वाला मैं सिलेबस बता रहा हूँ, अभी नोटिफिकेशन में सिलेबस नहीं आया, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। लास्ट टाइम वाला सिलेबस है, लास्ट टाइम सिलेबस चेंज हुआ था, ठीक है। इस बार भी नए क्रिमिनल लॉ ऐड होने की पूरी संभावना है, तो मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, IPC एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, TP, रजिस्ट्रेशन, CPC, बैंकिंग लिमिटेशन, CRPC, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस असेट्स, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्ट कोड 2016, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर विजिलेंस कमीशन एक्ट, ये सारे हैं। और इसमें 75 और 25 का वेटेज रहता है, शॉर्ट लिस्ट का इंटरव्यू होता है, और प्री होता है, इसमें मेंस वेंस नहीं होता, ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है, जो मैंने इससे पहले ही बता दिया। जनरल EWS की 50 है, OBC वालों के लिए 45 है, SC ST वालों के लिए 40 है, फिजिकल हैंडीकैप वालों के भी 40 है। फिजिकल हैंडीकैप चाहे जनरल EWS OBC SC ST किसी से भी हो, उनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 है। बाकी लॉ का पेपर है, मिस मत करना, फॉर्म जरूर फिल कर देना, बार बार अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती नहीं है। सिविल जज के एग्जाम में भी इसका एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है। अब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी लिख ले, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी लिख ले, आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। अगर आपको RGS मेंस की कोचिंग मतलब टेस्ट सीरीज चाहिए तो कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको UPSC आपने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वाला फॉर्म भरा EPF वाला, उसकी भी कोचिंग इनसे मिल जाएगी आपको। आज मतलब JLO की कोचिंग चाहिए अगर आपको, JDA की, वो भी ये कोचिंग प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो वो भी ये कोचिंग प्रोवाइड करा देंगे, बहुत रीजनेबल प्राइस में, काफ़ी अच्छी कोचिंग है। आप डेमो क्लासेस देख सकते हो, उसके बाद ज्वाइन कर सकते हो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।